आज कुछ एड्स के बारे में बात किया जाए। एड्स को 1981 से लोगों ने जाना। साइंस रिपोर्टर के हिसाब से हमने 1981 में पहली बार एड्स के बारे में कुछ पढ़ा था। तो मोटा मोटी ये समझिए कि आदमी का जो अंदर में जो ये रक्षा मंत्रालय है, इम्यूनिटी सिस्टम है, वो 100% डेड हो जाता है। यानी कि आपके मुल्क के बॉर्डर का जितना भी फौजी है समझिए सब एक तरह से पैरालाइज हो गया। तो जाहिर सी बात है कि फौजी जब पैरालाइज होगा तो दूसरे मुल्क का, दुश्मन मुल्क का फौजी अटैक कर देगा, 100% अटैक उसका कामयाब हो जाएगा। तो उसी तरह से आदमी का प्रतिरक्षा मंत्रालय जो होता है, बॉडी का सिस्टम, वो जब फेल कर जाता है तो बाहरी किसी भी किस्म का कोई भी इन्फेक्शन होने पर, मतलब ये कि कोई एड्स के मरीज़ के बगल से कोई टीबी का मरीज़ अगर खांसते हुए निकल जाए तो सिर्फ इतना सा से 1 हफ्ता के अंदर में एड्स के मरीज़ की मौत हो जा सकती है। तो हमारे एक साथी हैं बचपन के, हमारे इस लाइन के, हिकमत के लाइन के पार्टनर, सहयोगी समझिए। तो बहुत सारी चीज़ उन्होंने हमसे सीखा, बहुत सारी चीज़ हमने उनसे सीखा। तो वही बता रहे थे कि एक एड्स का मरीज़ मिला, लेकिन वो मरीज़ शर्म की वजह से अपने बहन के ज़रिए कैफियत बता के दवा लिया, और वो साउथ अफ्रीकन कंट्री में इंजीनियर था। तो वहाँ जो है जिनसी बेरारवी के कारण जो एड्स का मेन कारण होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है ये, उसी चक्कर में ये जो है एड्स का मरीज़ हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत हद तक ठीक ही नहीं हुआ, बल्कि अगले साल के कोरोना को, 2 साल के कोरोना को भी उसने झेल लिया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अंदाज से वो बॉम्बे में सर्विस में भी है, इंजीनियर था, सर्विस में है। लेकिन उस बेचारे की जो काउंसलिंग ठीक से हमारा साथी नहीं कर पाया था, तो वो बेचारा झिझक से, शर्म से इसको जो है कोई तरह का, इसके हकीम साहब के कोई कॉन्टेक्ट में नहीं है। मतलब ये कि कॉन्टेक्ट का मानी है कि उसे जान गया कि हकीम साहब तो हमारी पूरी कहानी जान रहे हैं कि हमारा क्या क्या कारनामा सब हुआ है जिसकी वजह से हम मरीज़ हुए हैं। तो मतलब ये कि नेचुरोपैथी वाली जो दवा है ना, तिब्बे नबी वाली, इसको नेचुरोपैथी वाले स्टाइल में तो जो बोलते हैं हम कि हवा में नहीं बोलते हैं कि दुनिया में कोई भी मर्ज लाइलाज नहीं है। एड्स के बारे में भी सिर्फ खान पान, जैसे जैतून का तेल, दलिया, हल्दी वाला दूध प्लस खजूर, खीरा, जैतून का तेल, डाइटिंग का चार्ट इसी अंदाज से बना के, और उसमें कुछ जड़ी बूटी जो एंटीबायोटिक टाइप की जड़ी बूटी है जो इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करेगी, बस इतना से ही एड्स के मरीज़ का इलाज हो गया, बल्कि हो जा सकता नहीं है, हो गया है। तो अब ये है कि इसको थोड़ा सा लोगों ने इतना हवा बना दिया, और एड्स के हवा की वजह से आज टीबी के मामले में मतलब इंडिया बहुत पीछे चला गया है इलाज में। इसलिए कि एक साइंस रिपोर्टर के न्यूज़ के हिसाब से हम आपको बता सकते हैं कि जब 1981 में एड्स की बीमारी का पता चला, तो वर्ल्ड साइंटिस्ट को जो है एड्स के इलाज के लिए जो है लगा दिया गया, पूरी फौज को भिड़ा दिया गया। और टीबी का मामला जो है वो हर 3 साल पर टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो दवा, मौजूदा दवा जितनी भी मार्केट में एंटीबायोटिक है उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस पैदा कर लेता है। तो हर 3 साल पर उसके पावर, दवा की पावर को बढ़ाना पड़ता है। लेकिन एड्स के चक्कर में दवा के पोटेंसी को बढ़ाने की तरफ कोई खातिर खा काम नहीं हो पाया। इसीलिए अब टीबी के मामले में ड्रग रेजिस्टेंस वाला मामला सब आने लगा। आते आते अब तो ऐसा मामला सब आने लगा है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस नहीं, टोटल ड्रग रेजिस्टेंस। मतलब कि इधर साउथ में सुने थे कि चेन्नई में एक हॉस्पिटल में 20-25 मरीज़ था, तो बोला कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंस वाला मरीज़ है, इस पर किसी तरह का एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं हो रहा है। ये ट्यूबरकुलोसिस का मरीज़ था। तो बहरहाल बनावटी केमिकल में रेजिस्टेंस का मामला हो सकता है, लेकिन जड़ी बूटी वाली दवा में रेजिस्टेंस का मामला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता है। इसलिए कि ऊपर वाले ने बड़ा सोच समझ के इसको बनाया है, और इसमें अपना अकल बुद्धि लगाने की वजह से भले शक्ल सूरत में जो चेंजिंग आ जाए, खाने में आसानी हो, लेकिन जो दवा नेचुरल फॉर्म में जो इस्तेमाल होगी उसमें जो पावर है तो वो पावर नहीं बन पाता है बनावटी में।
और हम लोग जो इलाज करते हैं इसमें है कि दवा के नेचुरल फॉर्म को जहाँ तक बरकरार रखा जा सके इसको पहले प्रेफरेंस देते हैं कि भाई दवा का नेचुरल गुण रहे, उससे फ़ायदा उठाया जाए। तो बहरहाल एड्स भी कोई बहुत बड़ा मर्ज नहीं है, और ये दावा के दुनिया में कोई भी मर्ज लाइलाज नहीं है। जो तिब्बे नबी का दावा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये कहीं पर से 1% भी इसमें छिदाम भर भी कोई कलम नहीं लगा सकता है। अगर किसी को इस दावे पे शक है तो हम उसके लिए तैयार हैं, पूरा हम उसके शक का अजाला करने के लिए, चाहे जिस लाइन से उसको आना है हम तैयार हैं पेश करने के लिए। तो अब यह है कि बहुत सारा मामला में लोग नहीं बोलता है। तो जैसे कि अब कोरोना के बारे में लोग बोलने से गुरेज करते हैं, और पता नहीं, हमने अभी कुछ दिन से वाच कर रहे हैं कि लंदन में ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी वर्ल्ड लेवल का बहुत बड़ा नेचुरोपैथी का कॉलेज है। तो वो लोग भी पता नहीं, इस दरमियान में कभी उन लोगों का कोई बयान कुछ ना हमने देखा, कभी नहीं। कोविड का इतना ख़तरनाक मामला सब है, जबकि इलाज इसका बहुत आसान है। जो लंदन के एक डॉक्टर ने एक जड़ी बूटी का फ़ोटो भी दे दिया था नेट पर कि इस जड़ी बूटी का अर्क पीने से कोविड का मरीज़ को अगर कोई तरह का फ़ायदा न हो, नुकसान हो, तो उसका भरपाई हम करने को तैयार हैं। वो जड़ी बूटी 100% कामयाब थी, लेकिन ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी की तरफ से कभी कोई बयान नहीं है, लगा कि सबको लोग जो है वो गूंगा बनाया हुआ है। जबकि वो एक बहुत बड़ा अदारा था, उसको तो एक फ्री बयान देना चाहिए। नेचुरोपैथी का रेंज बहुत वाइड है, और उसके रेंज में कुछ इंडियन नेचुरोपैथी से फ़र्क ये है कि इंडियन नेचुरोपैथी वाले ऑर्थोडॉक्स हैं, वो बाहर का कोई जड़ी बूटी को नेचुरोपैथी के अंदर से में नहीं मानते हैं, नेचुरोपैथी से बाहर मानते हैं। और वही अदारा है जो ब्रिटिश कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, जो दुनिया में जितनी भी जड़ी बूटी जिस इलाके में मिल रही है, उस जड़ी बूटी को मरीज़ को इस्तेमाल कराने में नेचुरल फॉर्म में उसको नेचुरोपैथी के अंदर मानते हैं, उसमें कोई कबाहत नहीं उनके यहाँ। तो वो लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं हैं। लेकिन अब पता नहीं कभी इनका बयान नहीं आया, या तो एहसास कमतरी की वजह से, या नहीं तो हुकूमत का कोई मामला रहा होगा। और अब तो हम खुल्लम खुल्ला तैयार हैं, जो हकीकत है अब सबको बतावेंगे। अब उसके लिए अब हमको हुकूमत से लड़ना पड़े, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई है, और इस सच्चाई को लेकर हम आगे बढ़ेंगे अब। तो इसीलिए अब एड्स के बारे में आज एक साथी से बात हुई, पूरा डाटा, तो 100% ये थ्योरी के हिसाब से इसमें ज़रा सा भी कोई दो मत नहीं है, ये हर हाल में छूट जाएगा। प्रैक्टिकल भी छूटा, तो बहरहाल थोड़ा सा इस सब चीज़ पर ध्यान रखा जाए। और आप कल ही सब्सक्राइब पर ध्यान दीजिए ना, उसका देखिए ना, हम इंशाल्लाह कितना हिकमत बघाड़ते हैं जो आपके घरेलू नुस्खा में आपको फ़ायदा करेगा। तो ठीक है तब।